गैस करो हम कहाँ हैं। गलगोटियाज। फरवरी में एक न्यूज आई थी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपए का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। उस दिन से एक्चुअली में मन था इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ये चेकआउट करने के लिए कि आर दे टेलिंग द ट्रुथ और नॉट। Guess what I did? भाई मैं सीधा लिटरली यूनिवर्सिटी चला गया। दे एक्चुअली हैव स्पेंट दैट मच अमाउंट। अगर आप गलगोटिया के कैंपस पे जाओगे तो यू वुड फाइंड, एंड आई एम नॉट किडिंग अबाउट इट, कि दे हैव दोज इनोवेशन लैब्स व्हिच दे वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। नवीडिया, सिस्को, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एप्पल, इनके साथ कोलैबोरेशन करके, एम्स कोलैबोरेशन करके ये एक्चुअली में काम कर रहे हैं। अगर ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो आई वुड हैव एक्चुअली नॉट टोल्ड यू। वुडंट बिलीव, मैं वहां के स्टूडेंट से मिला और उन्होंने मुझे पूरा कैंपस टूर दे दिया। उनकी वहां पे जो लाइब्रेरी देखी, वो जो लाइब्रेरी में इंग्लिश मूवीज में देखता था जैसे न्यूयॉर्क में होती है, वैसे कुछ ऐसा कुछ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। मैं गया था वहां पे वो चाइनीज डॉग ओरायन से मिलने के लिए। एक्चुअली मुझे ओरायन नहीं मिला, लेकिन वहां पे इनकी लाइब्रेरी में एक रॉबोट है, उनके पास सच में रॉबोट है, उसका नाम टेमी है। तो उसको कुछ भी कर सकते हो, वो पूरा का पूरा लाइब्रेरी घुमाता है। बट द पॉइंट वाज नॉट द रॉबोट और समथिंग, द पॉइंट वाज दैट कि उनकी लाइब्रेरी अगर आप देखोगे, आई डोंट थिंक पूरे एनसीआर में कोई कॉलेज है जो जिसके पास गलगोटिया का लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे एक एआई स्किल्स लैब दिखाई इन्होंने, इनके पास 3D प्रिंटिंग की मशीन्स हैं। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा कि इसको चला के दिखाओ मुझे। उन्होंने बोला कि सर मुझे सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का समय दे दीजिए। दे 3D प्रिंटेड माय बस्ट। ये 2 घंटे में गलगोटिया के 3D प्रिंटर से बनवाया था मैंने। मैंने जो क्लासरूम्स देखे सारे के सारे इंटरनेशनल लेवल के थे। इंटरनेशनल लेवल का मतलब कि ऐसा नहीं कि हम जैसे टीचर खड़ा होता है और आगे 40 बच्चे क्लासरूम में बैठ जाते हैं। मतलब ना एक राउंड टेबल पे, मतलब कि वो पेडागोजी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। एंड टेक्नोलॉजी एंड द लैपटॉप्स एंड द कंप्यूटर्स एंड द सिस्टम्स व्हिच दे आर यूजिंग, आई वाज इम्प्रेस्ड। एक लाइव क्लास चल रही थी 3D प्रिंटिंग की, मैं उसमें घुस गया। वहां पे टीचर पढ़ा रहे थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आई वुड रियली रियली अपोलोजाइज इफ यू कैन एक्चुअली जस्ट टेल मी कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। एम्स इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है मेंटल हेल्थ के लिए। गलगोटिया में कोई भी बच्चा जिसको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है, द लिटरल एम्स साइकोलॉजिस्ट आर ऑन द कैंपस टू एड्रेस दैट। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अगर पानी का मटका भी मिल जाता है ना तो मजा आ जाता है उस दिन की, भाई वाह आज तो पानी फ्री मिल रहा था एग्जाम वाले दिन। पता नहीं एप्पल को कैसे इन्होंने बना लिया। एप्पल ने कोऑर्डिनेट कर रखा है, एप्पल ने अपनी लैब बना रखी है। तो इन बच्चों ने वो आईओएस पे जो एप्स बनाते हैं, देयर वाज लिटरली अ टीम जो कि आईओएस पे ऐप बनाती थी। 35 एप्स आईओएस की गलगोटियास के स्टूडेंट्स बना चुके हैं एप्पल के साथ कोऑर्डिनेट करके। जो सेकंड जो सबसे मेरा फेवरेट था, दे हैड अ ड्रोन्स। मतलब 15-15 लाख वाला जो ड्रोन होता है ना, ऐसे एग्रीकल्चर में पूरे के पूरे खेत के ऊपर इंसेक्टिसाइड कीटनाशक फेंकने के लिए, वो वहां पे रखा हुआ। मैंने स्टूडेंट से पूछा इसका तो क्या करता है, कहता सर ऐसी ना हमने लर्निंग के लिए ले रखा है। देयर वाज अ ग्राउंड जहां पे वो रोबोट्स फाइट करते हैं, रोबोट्स के गेम होते हैं क्विडिच की तरह, जैसे वो हैरी पॉटर वाले होते हैं। वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी आंखों से देखा है। दे वर नॉट लाइंग अबाउट दैट। दे एक्चुअली हैव दैट ऑल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पे ना एक बहुत सारा सा टीवी चल रहा था, तो उसमें बोले कि सर इसके अंदर ना दिन भर हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशनल चलाते रहते हैं। मैंने कहा मेरी क्लास चला के दिखाओ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन नहीं होता है, पार्टनरशिप जो है प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती है, बट दे हैव क्रिएटेड एन इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनली मैंने अभी तक, मतलब बाकी किसी और कॉलेज में नहीं देखा है। मेरा फुल प्लान हो गया कि मैं नोएडा के और गुड़गांव के और बाकी कॉलेजेस में भी अब रेगुलरली जाऊंगा। मैं देखूंगा टू सी कि हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस समय कर क्या रहा है। बस एक ही दुख रह गया यार, नेहा मैम नहीं मिली यार उस दिन। नहीं, मैं अभी अगले हफ्ते फिर से जाऊंगा सिर्फ नेहा मैम से मिलने और वो अपना ओरायन को ढूंढने के लिए। क्या हुआ, चाइनीज है तो अब तो हमारा ही है ना वो।